स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। पर लेटेस्ट ट्विस्ट की अगर हम बात करें तो अनुपमा की लाइफ में जैसे कि एक और 360 डिग्री टर्न आ गया है। जहां अनुपमा को लग रहा था कि वो अपने पति का धोखा एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकती हैं, वहीं ऐसा लगता है कि उनके पति की गर्लफ्रेंड या ये कहे उनकी मिस्ट्रेस अभी भी अनुपमा की लाइफ से जाना नहीं चाहती हैं। ऐसा लगता है कि उनके दिल में अनुपमा के लिए अलग ही प्रकार की नफरत, अलग ही प्रकार की हेट है। अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली खुशी खुशी अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने बाप बापूजी की सेवा करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर वनराज को घर वापस आना पड़ा क्योंकि पाकी घर से भाग गई थी और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए वनराज यानी कि सुधांशु पांडे जस्ट लाइक अ डोटिंग फादर अपनी बेटी के सपोर्ट में नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड काव्या को अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि काव्या यानी कि मदरसा शर्मा किसी भी हालत में अनुपमा और वनराज की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहती हैं। इवन दो ये सच है कि वो शायद वनराज से प्यार करती हैं, लेकिन फिर भी वो हर ऐसी पॉसिबल कोशिश कर रही है जो उनको एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। कल आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कैसे काव्या का रेप ड्रामा घर में चल रहा है, जिसके कारण वो शाह परिवार में आकर रह रही है। काव्या यानी कि मदरसा शर्मा घरवालों के बीच में बहुत ही स्लाई तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश में लगी पड़ी है। लेकिन वहीं पे काव्या अपनी इस कोशिश में सिर्फ तभी कामयाब हो रही है क्योंकि वनराज उनकी बातों से मैनिपुलेट होते हुए नजर आते हैं। आप देखते हैं कैसे पाकी का वीडियो कॉल आता है जहाँ पे पूरा परिवार उनसे बात कर रहा होता है। पाकी को काव्या से प्रॉब्लम है और इसीलिए जैसे ही समर यानी कि पारस कल्लावत देखते हैं कि काव्या वीडियो के फ्रेम में आने वाली है, वो उनको पुश करके साइड कर देते हैं। वनराज ये चीज देखते हैं और उनको लगता है कि उनके बेटे ने उनकी गर्लफ्रेंड को धक्का कैसे दिया। वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे का ये काम करने के पीछे की वजह क्या थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसको ब्लेम करते हुए नजर आते हैं। वहीं वनराज और समर एक दूसरे को आखिरी वार्निंग देते हैं। वनराज समर से कहते हैं कि आज महाशिवरात्रि की पूजा है जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस और बहुत ही ज्यादा अहम है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम आज के दिन पे इस पूजा में कुछ भी गड़बड़ ना करो। वहीं दूसरी ओर समर भी अपने मन में ठान लेता है कि अब वो हर पॉसिबल चीज करेगा अपने फादर को परेशान करने की और वो उन्हीं की दी हुई मेडिसिन का टेस्ट दिलाने की, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके फादर अब आसानी से बातों को समझना नहीं चाहते हैं। जहां एक तरफ पूरा परिवार समर और नंदिनी के रिश्ते को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड है, ऐसा लगता है कि वनराज ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो समर और नंदिनी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहां एक तरफ अनुपमा समर और नंदिनी के रिश्ते को एक्सेप्ट करती हैं, उनके भाई और उनकी भाभी एक्सेप्ट करते हैं, काव्या तक एक्सेप्ट करने का दिखावा करती हैं, वनराज उनके रिश्ते को अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब वनराज के सामने, पूरे परिवार के सामने महाशिवरात्रि के इस बड़े दिन पर समर करेगा अपनी और नंदिनी की शादी की अनाउंसमेंट। जी हाँ दोस्तों, समर और नंदिनी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और उस शादी का कारण पर्पस ये है कि वो वनराज को और भी ज्यादा इरिटेट कर सके, उनको इस बात का एहसास दिला सके कि क्या होता है जब आप किसी को परेशान करने की हर हद को पार कर देते हैं। समर इज डिटरमाइंड टू क्रॉस ऑल द लाइन एंड चैलेंज वनराज बाय डूइंग समथिंग जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था समर से। Interestingly, the drama does not end here, but it gets more intensified क्योंकि समर अपनी शादी अनाउंस कर देते हैं और ये देखने के बाद वनराज जैसे कि बेहद शॉक रह जाते हैं। नंदिनी का हाथ पकड़ के अपने पिता के सामने बहुक और बैक्रोक उसे शादी करना चाहते हैं और वहां वनराज इस बात को सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ अनुपमा को काव्या की बातों पर शंका होने लग गई है, वहीं दूसरी ओर क्या समर का यह ड्रामा उस पूरे ड्रामे से फोकस को हटा देगा या फिर शायद अनुपमा परफेक्टली दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करती हुई आगे बढ़ेंगी। कैसे वो काव्या की असलियत पूरे परिवार के सामने लाएंगी और कैसे वो समर और नंदिनी का साथ भी देंगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा स्टार प्लस का पॉपुलर सीरियल अनुपमा एंड ऑल्सो समर का ये बड़ा अहम कदम के बारे में आपका क्या कहना है। आप अपनी राय हमारे साथ नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.